नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो ये 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। उसके बाद देखते हैं कि आप के पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या फीलिंग है उनकी और क्या वो आपसे चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं और क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी। तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो बता रही कि जो जो परेशानी, जो दुविधाएं थी, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, तो कुछ चीज़ों को शायद आपने ट्रांसफॉर्म किया, बदला। जगह, सिचुएशन हो सकती थी, कोई परिवार, फैमिली के मेंबर हो सकते थे। उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। और यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है। इतना अच्छा न्यूज़ होगा कि आप इमोशनल होंगे उसके लिए। तो एक अच्छी बिगिनिंग, काफ़ी लंबे समय के बाद परेशानी और दुविधाओं से निकलते हुए आप एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। खुशियों पर आपका फोकस रहेगा। हो सकता है कि कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आया हो, या फिर पुराना रिश्ता दोबारा से रिकॉन्सिलेशन हुआ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपको एक दिक्कतों के बाद, लंबी दिक्कतों के बाद, पनौती के बाद, रुकावटों के बाद आगे बढ़ने का दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन हो सकता है कि उनके पास काफ़ी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके उन्होंने सोच लिया है कि वो फिर से इस रिश्ते में जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी तकलीफ रही है, उनको ख़त्म करने के लिए वो शुरू से एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो नए सिरे से पुरानी बातों को भूलते हुए एक नई ताजगी के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक हौसले के साथ फिर से आपके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। एनर्जी नई हो सकती है और या एज डिफरेंस भी हो सकता है। तो क्योंकि दोनों की एज में काफ़ी एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसके साथ मिलकर अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके जो है फिर से एक ताजगी आएगी। एक रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी। और परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनका आशीर्वाद या मदद लेते हुए उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिलेंगी और काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अगर सचमुच आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतज़ार कर सकते हैं। वो इस रिश्ते में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद ही अपने आप को हील करते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपनी जिम्मेदारियों को खड़ा होना पड़ेगा, अपना उजाला खुद बनना पड़ेगा। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे, आप या आपके पर्सन कोई भी कमिटमेंट वगैरह करता है तो फिर से और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वहाँ दोनों परिवारों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ के बीच में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक खुशहाली आएगी, एक बैलेंस बनेगा जो नहीं बन पा रहा था। तो वो एनर्जी बनती दिखाई दे रही है, वो खुशी आती दिखाई दे रही है। और वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उनका साथ दें, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि
ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिल सके और ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट की स्थिति रही। कोई रिश्ता बना है लेकिन कोई स्टेबल रिश्ता नहीं बना है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है। घुमक्कड़ टाइप का ये रिश्ता रहा है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता रहा है। तो कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं कि वो शादी करेंगे। तो इस तरह का ये रिश्ता रहा है। चीटिंग, उनके पर्सन ने उनके साथ धोखा किया है, चालबाजी की है, क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, खुलकर बातें नहीं हुई है। तो इसलिए आप अभी इस रिश्ते को लेकर अभी भी परेशानी और दुविधा में हैं। तो इसलिए अभी आपको लग रहा है कि जब तक आप इस परेशानी से, दुविधा से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल जाते, इस रिश्ते से, इस रिश्ते को फॉरगिव करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं। और लगता है कि जब आपको रिलैक्स मिलेगा, आप इसके लिए हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और इसमें स्टेबिलिटी आएगी, इसमें कमिटमेंट वगैरह होगा, तो तभी आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो अभी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में वापस वो नहीं आएंगे। वो तभी इसमें बिगनिंग और शुरुआत करेंगे जब उनको लगेगा कि अब वो रिलैक्स हो गए हैं, उस परेशानी, दुविधा से बाहर आ गए हैं जो जिसके लिए वो वेट और इंतज़ार कर रहे थे। तो क्योंकि अभी वो उस दुख तकलीफ से शायद आप बाहर नहीं निकल पाए हैं कैप्रिकॉर्न। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता रहा है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं इस रिश्ते में, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया गया है। तो आप चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें उन पर विश्वास और भरोसा करना पड़ेगा, उन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें कमिटमेंट वगैरह होगा। और अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, बिना सोचे समझे वो जो भी कुछ बोल देते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, भले ही वो सच क्यों ना हो, लेकिन वो हर्ट होते हैं इस चीज़ से। तो अगर वो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी वाणी पर कंट्रोल हो करना पड़ेगा। बजाय के इंसानों को यूज़ करने के वो चीज़ों को यूज़ करें और उनकी तरफ उनको पहल करनी होगी, उनकी तरफ वो लव ऑफर लेकर आए, मैसेज लेकर आए कि वो उनके साथ फिर से इस रिश्ते में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जो वो उन पर विश्वास करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो तभी जाकर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज़ वो अपनी तरफ से कोई इसमें एक्शन नहीं ले सकते, कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं कर सकते। तो वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करें और उन पर बिलीव और भरोसा करें और उनको भी यकीन दिलाएं कि वो इस रिश्ते के लिए फिर से ऐसा फिर नहीं करेंगे, कोई लड़ाई या उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो वो उनकी तरफ आगे बढ़े और इस उनको ये मैसेज दें, उनको ये संदेश दें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसमें कैप्रिकॉर्न, कोई एक जना या इस लड़ाई झगड़े को, इस एंजाइटी, जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, जो ड्रामा फाइट्स हैं, जो
वाद विवाद है जिसकी वजह से परेशानी और दुविधा और तकलीफ रही है, तो इन लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं वो। इसमें किसी नॉन पर्सन की मदद लेना चाहते हैं, समझदारी के साथ उनकी मदद लेते हुए, उनकी हेल्प लेते हुए इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहते हैं। परिवार और फैमिली के साथ करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक वो डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो तब तक ये ड्रामा, ये लड़ाई, ये झगड़ा, ये फाइट से ख़त्म नहीं होंगी और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि कोई एक जना इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए बढ़ रहा है आगे और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर रहा है, और परिवार फैमिली के साथ मिलकर किसी सुपीरियर की मदद या किसी एल्डर की मदद लेते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो इसका आउटकम है उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, यानी कि रिश्ते को खुशहाली में तब्दील करना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप इसमें समय रहते डिसीजन लेंगे, सोचें इतने रूड, यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप इतने रूड ना हो, इतने सख्त ना हो, अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करें। भले ही इसमें दुख तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर समय रहते आप इसमें रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और गड़े मुड़ते नहीं उखाड़ेंगे, प्यार पुरानी बातों को बुलाते हुए इस नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं तो इस रिश्ते में फिर से सहनाइयाँ बच सकती हैं या रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में बढ़ सकता है, समाज में मान और सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लोग इसको फॉलो करेंगे, इसकी तारीफ होगी इस रिश्ते की। अगर इसमें थोड़ा सा समय रहते आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो काफ़ी खुशियों के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है और काफ़ी खुशी इस रिश्ते में वापस आ सकती है। अगर आप ये कमिटमेंट दें कि आगे कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद नहीं रहेगा, कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहेंगे, वो प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में रहेंगे, तो समझदारी के साथ एक्शन लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से खुशहाली इस रिश्ते में आएगी। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जब तक नई वीडियो के साथ आते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।